बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज का मेरा टॉपिक है हाउ कैन वी सॉल्व आवर फैमिली प्रॉब्लम्स। कि आजकल जो हमारे फैमिली में प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं, इश्यूज़ हो रहे हैं, पेचीदगियाँ हो रही हैं, रवैयों में तल्खियाँ आ रही हैं, सख्तियाँ आ रही हैं और हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे कि कौन क्या चाहता है। तो मेरे बहन भाइयों, आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि दुनिया की सबसे कीमती चीज़ क्या है? दुनिया की सबसे कीमती चीज़ क्या है? मेरे नज़दीक तो दुनिया की सबसे कीमती चीज़ यकीनन इंसान है। इंसान अल्लाह की मर्ज़ी से पैदा होता है और अल्लाह की मर्ज़ी से ही इस दुनिया से जाता है। यानी हम इसे अपनी मर्ज़ी से ना पैदा कर सकते हैं, ना हम इसको ख़त्म कर सकते हैं, इंसान को ना हासिल कर सकते हैं। ये अल्लाह की देन है, अल्लाह की बहुत बड़ी इनायत और नेमत है। ठीक है? तो जब जब हम ये बात समझते हैं कि इंसान सबसे कीमती चीज़ है और इसकी डाई इसकी माँ का पेट है। जब एक औरत की शादी होती है और आप उसे घर लेकर आते हैं, तो उस औरत को माशरे में बहुत सी ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, बदतमीज़ियाँ बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। उस पर बहुत तकलीफ़ दे और बड़ा मुशक्क़त आमेज़ वक़्त भी आता है। हमारे माशरे में अगर देखा जाए तो तकरीबन 99 या 98% जो ससुराल वाले हैं वो अपनी बहुओं के साथ सलूक अच्छा नहीं करते, जहालत की वजह से। कि वो सासों का ये ख़्याल होता है कि जो हमारे साथ हुआ था हम भी वही उसी तरह ही करेंगे। तो बहरहाल जिसकी वजह से माँ पेट में ही अपने बच्चे पर डिप्रेशन का असर डाल देती है। यानी जब वो खुद डिप्रेस रहती है, टेंशन लेती है, रोती है, तो बच्चा जो माँ के पेट में होता है वो बचपन से ही डिप्रेशन के शिकार हो जाता है। जब माँ डिप्रेशन का शिकार होगी तो लाजमी उसकी डाई पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, जिसका शदीद असर बच्चे पर पड़ेगा। अच्छा, मैं टॉपिक को आगे चलाती हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे तरावी का याद आ गया है कि आप लोग प्लीज़ प्लीज़ तरावी इग्नोर ना करें, क्योंकि तरावी जो आप पढ़ते हैं, सजदा जो आप करते हैं, तो हर सजदे का सवाब 1.5 लाख नेकियों के बराबर है। तो आप प्लीज़ अपना नुकसान ना करें, लॉस ना करें ये इतना बड़ा कि आप सजदों से महरूम रहें। तो कुरान पाक की तिलावत ज़रूर करें और कुरान पाक में साफ़ है कि ला रैब फ़ीह है कि इसमें कोई शक नहीं, ये शक से बालातर किताब है। ये अल्लाह ताला की आखिरी किताब है, आखिरी पैगाम है और ये क़यामत के रोज़ इसी तरह एज़ इट इज़ उठा ली जाएगी। ना इसमें अब कोई कमी होनी है, ना ज़्यादती होनी है। तो प्लीज़ खुदा के लिए इसे पढ़ें, इस पर अमल करें और तरावियों की भी बाकायदगी करें। अच्छा जी, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि कुरान में है कि बीवियां तुम्हारा लिबास हैं और औरतों के लिए है कि खामन तुम्हारा लिबास हैं। इतनी बड़ी बात किसी और रिश्ते के लिए नहीं कही गई मेरे बहन भाइयों। तो हमें सोचना चाहिए कि जब आप अपनी बीवी को कहीं भी, किसी जगह भी, किसी के सामने भी बेइज्जत करते हैं, उस पर तंज और मजाक का निशाना बनाते हैं या उसे बेआबरू करते हैं, आप उसके बारे में जो गलत फ़िक्रात कहते हैं, तो आप यूँ समझ लें कि आपने अपना ही कुर्ता फाड़ दिया। यानी आपने अपने आप को ज़ाहिर कर दिया, क्योंकि बीवी शौहर का लिबास है और शौहर बीवी का लिबास है। जब शौहर अपनी बीवी को दूसरों के सामने बुराइयां करेगा, उसको बेइज्जत करेगा, तो यूँ समझें उसने अपने आप का कुर्ता फाड़ दिया। देखें, जब हम घर में खाना खाते हैं, मेरे वालिद साहब जब घर में खाना खाते थे ना, तो गोद में एक रुमाल बिछाया करते थे कि खाने के ज़रात ना गिर जाएं गोद में, कपड़ों पर दाग धब्बे ना लगें। बस इतना सा ख्याल कर लें अपनी बीवी का और बीवी शोहर का कि एक दूसरे का भरम रखें, एक दूसरे की इज्जत रखें, इधर उधर बैठकर बेइज्जत ना करें,
किसी के सामने भी, अकेले भी। बल्कि बीवी के लिए तो झूठ बोलने की भी इजाज़त है कि उसको दिल खुश करने के लिए शौहर झूठ बोल सकता है। तो यानी मोहब्बत में उसको इज़्ज़त देने के लिए या उसका दिल खुश करने के लिए। ये नहीं कि अब हर वक़्त ही हर बात पर झूठ बोले। अच्छा जी, तो बस इतना सा अगर ख़्याल कर लें, तो आप ये देखें कि हमारे माशरा कितनी बुराइयों से बच सकता है। घरों में सुकून पैदा हो सकता है। पेचीदगियाँ, नफ़सा-नफ़सी, ये जो चेहरे पे असरात हैं, तलख़ियाँ हैं, एक-दूसरे को देखना जो बर्दाश्त नहीं कर रहे होते, वो सब ठीक हो जाए। सिर्फ़ एक थोड़ी-सी मोहब्बत, थोड़ी-सी इज़्ज़त, एक-दूसरे का भरम रखें, तो इससे बच्चों पर भी अच्छा असर पड़ता है। देखिए, बीवी एक पौधे की मिसाल ले लें या एक खेती की मानें समझ लें कि जब आपको किसी खेती से या किसी पौधे से फ़ायदा हासिल करना होता है, तो उसका ख़्याल रखते हैं ना, उसे वक़्त पे पानी देते हैं, धूप-छाँव का ख़्याल रखते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, तो वो फिर आपको फ़सल बहुत फ़ायदा देती है। वो पौधा जब परवान चढ़ता है तो आपको फ़ायदा देता है, फल देता है। बीवी की भी मिसाल इसी तरह है कि जब आप एक पौधे को एक माहौल से निकाल के दूसरे माहौल में लाते हैं, एक ज़मीन से दूसरी ज़मीन पर, दूसरी जगह पर जब आप उसको पौधे को लगाते हैं, तो वो न जब शुरू-शुरू में आपने देखा होगा कि पौधा जब लगाते हैं तो वो पत्ते उसके मुरझा जाते हैं, यानी कुम्हलाना शुरू हो जाते हैं। फिर आप उसे पानी देते हैं, धूप-छाँव का ख़्याल रखते हैं, उसका वक़्त पे उसका पानी वग़ैरह स्प्रे ये वो करते हैं, यानी पौधे का ख़्याल रखते हैं, वो हरा-भरा होना शुरू हो जाता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो आपको फल देता है। बीवी की मिसाल भी ऐसी ही है। जब आप एक लड़की को एक माहौल से, एक आबो-हवा से दूसरे माहौल में जब लेकर आते हैं, तो वो उसको एडजस्ट होने में टाइम लगता है। वो उस माहौल की, उस आबो-हवा की आदी नहीं होती, उन लोगों की। माहौल के साथ-साथ जो एक-दूसरे के रस्म व रिवाज होते हैं, एक-दूसरे की ज़ुबान होती है, तौर-तरीके होते हैं, सब मुख्तलिफ होते हैं। तो उस लड़की को टाइम देना चाहिए, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए ताकि वो उसका दिल लगे। जब वो फलेगी, फूलेगी तो आपके घर को फ़ायदा देगी। तो वो आपके घर को फल देगी, आपको नफ़ा देगी, आपको नुकसान नहीं देगी। लेकिन जब आप उसका ख़्याल नहीं रखेंगे, उसको बेइज़्ज़त करेंगे, उसे तंज़-ओ-मज़ाक का निशाना बनाएँगे, उस पर बातें करेंगे, बेआबरू करेंगे, तो वो पौधा जो होगा वो सूखता जाएगा और सूख-सूख के एक दिन ख़त्म हो जाएगा, जिसका नुकसान घर को भी, घरवालों को भी होगा और आपकी अपनी ज़ात को भी होगा और अल्लाह की नाराज़गी भी। तो अब हमें खुद एक-दूसरे के साथ ये तामुन करना चाहिए और समझना चाहिए, तो घर का माहौल और हमारे प्रॉब्लम्स बहुत हद तक सही हो सकती हैं। और सबसे बढ़कर ये है कि हम अपनी ज़िद को ख़त्म कर दें। बच्चों को भी हम समझने की कोशिश करें। जब बच्चे बड़े हो जाएँ तो उनकी पसंद और नापसंद का ख़्याल रखें। हम अपनी पसंद, अपनी बात उन पर मुसल्लत ना करें, अपनी बात को उन पर ना ठोंसें। उनकी भी राय लें, उनकी भी पसंद नापसंद का एहतराम करें और उन्हें बेइज़्ज़त ना करें। क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, वो अपनी इंसल्ट फ़ील करते हैं। छोटा बच्चा भी हो, जब हम 4 लोगों में या किसी के सामने भी उसको जब थप्पड़ लगा देंगे, डाँट देंगे, तो वो अपनी इंसल्ट फ़ील करेगा। एक वक़्त वो आएगा आपके सामने बोलने लग जाएगा या हाथ भी पकड़ लेगा जब वो जवान होगा तो। इसलिए हमें बच्चों को भी समझने के लिए खुद कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि हमें उनकी पसंद नापसंद का भी ख़्याल रखना है, उनकी भी इज़्ज़त और आबरू का ख़्याल रखना है। जब हम उन्हें रिस्पेक्ट देंगे, इज़्ज़त देंगे, लाज़मी वो भी हमें इज़्ज़त देंगे। बाकी अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम करे, रहम करे, बेहतरी करे। इंसान तो सिर्फ़ कोशिश ही करता है, बाकी तो सब अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ताला बस हम सब पे अपनी बेहिसाब हमारी मग़फ़िरत फ़रमा दे, रहम व करम करे, आमीन। कमेंट करके बताइएगा आज का टॉपिक कैसा लगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।